हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वैदिक पीरियड के बारे में। अब वैदिक पीरियड के बाद ऐसे बहुत सारे धर्म आए जिन्होंने अपना अस्तित्व बनाया, एग्जिस्टेंस बनाया इंडियन कल्चर में। तो अब हम उन्हें ही देखते हैं कि कैसे कैसे रिलीजियंस का चलन हुआ करता था एंशियंट इंडिया में। सो हमें स्टार्ट करना है लेसन नंबर 5, दैट इज रिलीजियस ट्रेंड इन एंशियंट इंडिया। सो यहाँ हमें देखना है कि कैसे कैसे किस तरीके के धर्म थे, कौन से धर्म थे हिंदुइज्म के अलावा। हमने देखा था जो धर्म वैदिक लिटरेचर को मानता है उसे हम हिंदुइज्म कहते हैं। तो हिंदुइज्म के अलावा कौन से ऐसे एंशियंट इंडिया में धर्म थे जो कि प्रचलित थे। सो हमें यहाँ पे पढ़ना है जैनिज़्म के बारे में, बुद्धिज़्म के बारे में, जुडाइज़्म के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, इस्लाम के बारे में, ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म के बारे में। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर जैनिज़्म से स्टार्ट करेंगे। सो toward the end of Vedic period, the minute detail of yajna rite acquired undue importance. अब वैदिक पीरियड के अंत तक ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स थी जो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, बट फिर भी यज्ञ राइट के दौरान ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी आवश्यकता से ज़्यादा इम्पोर्टेंस उन्हें देने लगे थे लोग। ओनली द प्रिस्ली क्लास हैज़ नॉलेज ऑफ दोज डिटेल्स। और सिर्फ जो पुजारी वर्ग या जो ब्राह्मण वर्ग था, सिर्फ उन्हें ही इन डिटेल्स की नॉलेज थी। अदर्स नो लॉन्गर हैड द फ्रीडम टू गेन दैट नॉलेज। दूसरों को ये आज़ादी नहीं थी कि वो नॉलेज गेन करे। द वर्ण सिस्टम रिस्ट्रिक्शन बिकेम वेरी हार्ड इन द कोर्स ऑफ टाइम। और जो वर्ण सिस्टम रिस्ट्रिक्शन था, प्रतिबंध था, वो टाइम के साथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, हार्ड होने लगा, कठोर होने लगा। मतलब ये वर्ण के लोग ये करेंगे, ये वर्ण के लोग यही करेंगे। शूद्र है तो वो शूद्र वाले काम ही करेंगे, ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण वाले काम ही करेंगे। अ पर्सन सोशल पोजिशन वुड डिसाइडेड बाय वर्ण इनटू विच ही वॉज बोर्न rather than by his achievement। अब जैसे पहले ऑक्यूपेशन से उनका वर्ण डिसाइड किया जाता था, वैसे यहाँ पे उनके अचीवमेंट से उनका वर्ण डिसाइड नहीं किया जाता था। उनके वो किस वर्ण में उनका जन्म हुआ है उससे वो डिसाइड होता था। दैट इज़ वाई फ्रॉम द उपनिषद पीरियड we see that attempts were made to give a wider scope to religious thought and not restrict it only the यज्ञ rites। इसी वजह से उपनिषद के पीरियड से ही हमने देखा कि बहुत सारे अटेम्प्ट्स बनाए गए एक वाइडर स्कोप देने के लिए रिलीजियस थॉट को और रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यज्ञ राइट्स को। हाउएवर द थॉट इन उपनिषद फोकस्ड ऑन एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ सोल। बट ऐसे ही जो थॉट था उपनिषद का, वो एग्जिस्टेंस मतलब वास्तविकता और जो प्रकृति की सोल है, प्रकृति की आत्मा है, उस पे फोकस्ड करता था। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू अंडरस्टैंड इट। और ये थोड़ा कठिन होता था ऑर्डिनरी पीपल को, सामान्य लोगों को इसे समझना। दिस गिव राइज टू डिफरेंट पर्टिकुलर डिटीज। दिस give rise to different sect that emphasize the worship of particular deities। और इसी वजह से हम उपनिषद को समझ नहीं पाते थे, हम अपने ग्रंथों को समझ नहीं पाते थे, जिसके वजह से लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और बहुत सारे लोगों ने इसका गलत फ़ायदा भी उठाया, बट बहुत सारे लोगों ने अच्छा फ़ायदा उठाया। लाइक यहाँ पे क्या बोला है, इसके वजह से ऑर्डिनरी पीपल अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे, इस वजह से अलग अलग सेक्ट बने, अलग अलग ग्रुप बने जो जोर देते थे, जो एम्फेसाइज करते थे कि तुम्हें ये पर्टिकुलर डीटी की, इस पर्टिकुलर भगवान की पूजा करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे द शैव सेक्ट ऑफ शिवा। अब शिव के लिए एक अलग सेक्ट जिसे हम शैव बोलते, जो वर्शिपर होते हैं शिवा के। वैष्णव सेक्ट फॉर द वर्शिपर ऑफ विष्णु। वैष्णव सेक्ट भगवान विष्णु के वर्शिपर्स, भक्त। और अलग अलग पुराण, अलग अलग
भगवान को समर्पित है। Certain trained around the 6th century BCE made attempt to express religious thought in such a way that the common man would understand it easily. अब कुछ ऐसे ट्रेंड आए 6th सेंचुरी BCE में, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने ट्राई किया कि वो रिलीजियस थॉट को एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करे ताकि जो कॉमन मैन है वो समझ जाए. Many people realize that every person is free to find way of his own upliftment. अब बहुत सारे पीपल ने रियलाइज़ किया कि हर एक जो पर्सन है वो खुद के अपलिफ्टमेंट, खुद के सुधार के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है और वो फ्री है, वो अपने उन्नति, अपने सुधार के लिए कुछ भी कर सकता है. दिस लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू रिलीजन. और इसी वजह से नए रिलीजन के फॉर्म भी होने लगे, मतलब नए धर्म भी बनने लगे. These religion emphatically stated that discrimination on the basis of caste has no place in an individual upliftment. अब यहाँ पे क्या बताया, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट के बेसिस पे वो इंडिविजुअल को अफेक्ट नहीं करना चाहिए. The work of Vardhaman Mahavir and Gautam Buddha is of special importance among the proponent of new thoughts. अब जो वर्क है वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध का, इनका वर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा स्पेशल इम्पोर्टेंस है इनके वर्क में, क्योंकि ये न्यू थॉट को समर्थन करते हैं, न्यू थॉट का सपोर्ट करते हैं. लाइक अंधविश्वास में नहीं मानना, कास्टिज्म में नहीं मानना, सो ऑन. सो ये थी इंट्रोडक्शन की कैसे धर्म फॉर्म हुए, कैसे लोग डिस्क्रिमिनेट होते थे धर्म के बेसिस पे, जबकि वर्ण का फॉर्म हुआ था, धर्म का फॉर्म नहीं हुआ था, कास्ट का फॉर्म नहीं हुआ था, बट स्टिल कास्टिज्म होने लगा. सो अब हम पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में देखते हैं. तो फर्स्ट है जैनिज़्म. फर्स्ट क्या है, जैनिज़्म. जैनिज़्म इज़ वन ऑफ द एंशियंट रिलीजन इन इंडिया. अब जैनिज़्म ये एक एंशियंट रिलीजन है इंडिया का, प्राचीन रिलीजन है इंडिया का. दिस रिलीजन गिव इम्पोर्टेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस. और ये जो रिलीजन है ये किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है, नॉन वायलेंस, मतलब अहिंसा के सिद्धांत को. According to Jain tradition, a person who reveals religious knowledge is known as तीर्थंकर. अब जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग एक पर्सन जो रिलीजियस नॉलेज को रिवील करता है या लोगों के सामने प्रकट करता है उसे हम बोलते हैं तीर्थंकर, मतलब जो उपदेश देते हैं. There have been 24 तीर्थंकर्स और वहाँ पे 24 तीर्थंकर्स का उल्लेख है. वर्धमान महावीर इज द 24th तीर्थंकर. और जो 24 तीर्थंकर है वो कौन है, वर्धमान महावीर. यहाँ पे स्केच दी हुई है, देखो वर्धमान महावीर की, ये 24 तीर्थंकर है, मतलब जो जिन्होंने सबसे लास्ट में लोगों को उपदेश दिया था. वर्धमान महावीर 599 BCE टू 527 BCE. अब हम थोड़ा सा वर्धमान महावीर के बारे में जानते हैं. There was a Mahajanpad known as Vriji in what is known as the state of Bihar today. अब कुछ सालों पहले महाजनपद नाम का एक शहर था जिसे व्रीजी बोलते हैं, जो कि है बिहार में सिचुएटेड. इट्स कैपिटल वॉज वैशाली, जिसकी कैपिटल थी वैशाली. वर्धमान महावीर वॉज बोर्न इन कुंदग्राम, अ पार्ट ऑफ वैशाली. और जो वर्धमान महावीर थे वो कुंदग्राम में उनका जन्म हुआ था, जो कि एक पार्ट है वैशाली का, पार्ट था वैशाली का. हिज फादर्स नेम वॉज सिद्धार्थ. उनके पापा का नेम क्या था, सिद्धार्थ, और मदर का नेम था त्रिशला. वर्धमान महावीर लेफ्ट हिज होम एंड ऑल कंफर्ट फॉर अटेनमेंट ऑफ नॉलेज. अब नॉलेज गेन करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए वर्धमान महावीर ने अपना घर त्यागा था, अपने घर के हर कंफर्ट को त्यागा था. He attained enlightenment after 12.5 years of rigorous तप.
अब कड़ी तपस्या करने के बाद इन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आत्मबोध की प्राप्ति हुई थी 12.5 years के बाद। दिस नॉलेज वॉज प्योर और केवल, ये नॉलेज बहुत ही प्योर, बहुत ही प्योर था, बहुत ही केवल था। Therefore, he is also known as केवली, और इन्हें इसी वजह से केवली भी कहा जाता है। He was called Jina or conqueror because the joy derived from physical comfort and the discomfort felt due to undesired thing and no impact whatsoever on him। अब इन्हें जीना भी कहा जाता है या कॉन्क्यूरर भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने फिजिकल कंफर्ट पे मात दी थी। जो भी डिज़ायर थे, है ना, जो भी फिजिकल कंफर्ट था, जो भी सुख सुविधाएं थी, जो भी उनके फिजिकली नीड थी, उन सब को उन्होंने मात दी थी। वो सब इनके ऊपर बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता था। द टर्म जैन डिराइव फ्रॉम द वर्ड जीना, और जो टर्म जैन है वो किससे डिराइव्ड हुई? जीना से। Vardhaman is said to be Mahavir because he had the resilience, the courage to conquer all passion। अब वर्धमान को महावीर क्यों कहा गया था? क्योंकि इनमें सहनशीलता थी, दृढ़ता थी, करेज था, अपने अंदर के जो पैशन है उसे कॉन्क्योर करने की। आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज ही प्रीच फॉर अबाउट 30 years टू एक्सप्लेन द इसेंस ऑफ रिलीजियन टू पीपल। अब जब उन्हें नॉलेज की, ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उपदेश देना शुरू किया और उन्होंने अबाउट 30 years तक उपदेश दिया लोगों को इस रिलीजन के बारे में। टू मेक इट ईजी फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड इट ही स्पोक टू देम इन अर्धमगधी, अ पीपल्स लैंग्वेज। अब पीपल को समझना चाहिए, उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए, उन्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो वर्धमान महावीर थे वो पीपल्स को अर्धमगधी, जो पीपल्स की लैंग्वेज थी, जो पीपल समझते थे, जो पीपल की रोजमर्रा की भाषा थी, उसमें समझाते थे। द रिलीजन दैट ही एक्सपाउंडेड लेड स्ट्रेस ऑन गुड कंडक्ट। अब जो रिलीजन था, इन्होंने इससे फैलाने में, इसे स्प्रेड करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया ताकि अच्छे मोरल्स फैले। The essence of his teaching for good conduct is contained in the 5 great woes। अब देखो, जो इसेंस था टीचिंग का, गुड कंडक्ट, गुड बिहेवियर को फैलाने का, इसमें 5 ग्रेट वोज या व्रत आते हैं, और वो क्या है देखते हैं। 5 महाव्रतास और 3 जेवल्स। द असेंबली हेल्ड बाय तीर्थंकर टू प्रीच टू पीपल वॉज नोन एज समवासरन इन अर्धमगनी। अब ऐसी असेंबली या ऐसी सभा जो लोगों को उपदेश देने के लिए बुलाई जाती है तीर्थंकर के द्वारा, उसे हम संवसरन कहते हैं अर्धमगनी में। संवसरन जो होते हैं वो इक्वालिटी पे बेस्ड होता है। पीपल ऑफ ऑल वर्ण हैड एंट्री टू इट। अब कोई भी वर्ग के पीपल इसमें एंट्री कर सकते हैं। द पंच महाव्रतास। अब 5 ग्रेट वोव्स क्या है? दीज आर 5 रूल्स टू बी स्ट्रिक्टली फॉलो। ये 5 ऐसे रूल्स है जिन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट, अहिंसा, दैट इज नॉन वायलेंस। नॉन लिविंग बीइंग शुड बी हर्ट, इंजर्ड और हार्म थ्रू वंस बिहेवियर। अब जो नॉन लिविंग बीइंग है वो हर्ट हो सकते हैं, इंजर्ड हो सकते हैं या हार्म हो सकते हैं किसी के भी बिहेवियर से, कोई भी लिविंग बीइंग। नेक्स्ट, सत्य, दैट इज ट्रूथ। सबको सत्य बोलना चाहिए, सबको सच बोलना चाहिए। अस्तेय, दैट इज नॉन स्टीलिंग। अस्तेय मीन थेफ्ट। अस्तेय का मतलब क्या होता है? थेफ्ट या चोरी। टेकिंग व्हाट बिलोंग टू अदर विदाउट देयर कंसर्न इज थेफ्ट और स्टीलिंग। किसी की भी चीज को लेना बिना उसके कंसर्न के क्या कहा जाता है? थेफ्ट या स्टीलिंग, मतलब चोरी। अस्तेय मीन्स नॉट स्टीलिंग, और अस्तेय का मतलब होता है चुराना नहीं, चोरी नहीं करना।
तो फर्स्ट अहिंसा, सेकंड सत्य, थर्ड अस्तेय, दैट इज हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। फोर्थ अपरिग्रह, दैट इज नॉन अटैचमेंट। मैन टेंड्स टू एक्यूमुलेट प्रॉपर्टी ड्यू टू ग्रीड। अब लालच के लिए जो इंसान होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी अपने अंदर जमा करना चाहता है, कलेक्ट करना चाहता है अपने लिए। अपरिग्रह मीन्स नॉट होर्डिंग और अक्यूमुलेटिंग एनीथिंग इन दिस वे। अपरिग्रह मतलब लालच से हमें कोई भी चीज़ कलेक्ट या जमा नहीं करनी चाहिए। फिफ्थ ब्रह्मचार्य, दैट इज चैस्टिटी। इट मीन्स लिविंग बॉडीली प्लेजर एंड फॉलोइंग द वोव्स। इसका मतलब होता है जो बॉडीली प्लेजर है हम वो छोड़ के अपने व्रतों पे ध्यान दें। नेक्स्ट त्रिरत्न, दैट इज थ्री ज्वेल। द थ्री ज्वेल्स आर द थ्री प्रिंसिपल। अब जो थ्री ज्वेल्स है ये तीन प्रिंसिपल है, दैट इज द सम्यक दर्शन, दैट इज राइट फेथ, सम्यक झन, दैट इज राइट नॉलेज, सम्यक चरित्र, दैट इज राइट कंडक्ट। सम्यक मीन्स बैलेंस। सम्यक का मतलब क्या होता है? बैलेंस, चीज़ों को बैलेंस करके रखना। अब हम देखते हैं थ्री ज्वेल्स को, तीन त्रिरत्न को इंडिविजुअली। सम्यक दर्शन, to understand the truth in preaching of तीर्थंकर and to have faith in it। अब सम्यक दर्शन में क्या होता है? यहाँ पे उपदेश दिया जाता है सच को समझने के लिए, फेथ लोगों पे विश्वास करने के लिए। सम्यक ज्ञान, studying the preaching and philosophy of तीर्थंकर regularly and learning in deep meaning। अब उपदेश और जो थॉट प्रोसेस है तीर्थंकर्स की उसे समझना, उसे पढ़ना रोज, और उसके अंदर जो मीनिंग छुपा हुआ है उसे समझना। नेक्स्ट सम्यक चरित्र, दैट इज स्ट्रिक्टली फॉलोइंग 5 ग्रेट वोव्स, जिसका अर्थ है हमें स्ट्रिक्टली 5 ग्रेट वोव्स को, 5 ग्रेट महाव्रत को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। नाउ अब हम देखते हैं इसेंस ऑफ हिज टीचिंग। Among the teaching of Mahavir, Anekantavada is considered to be very important in the quest for truth। अब जब महावीर सिखाते हैं तब अनेकनवादा ये कंसिडर होता है एक महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कंसिडर होती है सत्य के तलाश में। इट मीन्स प्लूरलिज्म और मल्टीपल व्यू पॉइंट, जिसका मतलब क्या होता है? अनेक मत, बहुत सारे व्यू पॉइंट्स होना। इन आवर क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, इफ वी फोकस्ड ऑन ओनली वन और टू एक्सपेक्ट और व्यू पॉइंट एंड ड्रॉ कंक्लूजन, द होल ट्रूथ इज नॉट नोन। अगर हम कुछ चीज़ का सत्य निकाल रहे हैं, हमें कुछ चीज़ के बारे में सत्य पता करना है, तो हमें बहुत सारे मल्टीपल व्यू पॉइंट्स लेने होंगे। अगर हम एक या दो व्यू पॉइंट्स ले रहे हैं तो उससे हमें पूर्ण सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। Therefore, it is necessary to pay attention to all aspect of an issue। इसी वजह से ये ज़रूरी है कि हम अटेंशन पे करें हर एक इशू के एस्पेक्ट पे, हर एक इशू के पहलू पे। If people follow this, they develop tolerance toward the opinion of other people in society and give up the attitude of stubborn adherence to their own opinion। अगर पीपल इस चीज़ को फॉलो करेंगे, मल्टीपल व्यू पॉइंट्स को टोलरेट कर पाएंगे, तो वो सहनशीलता को अपने अंदर डेवलप कर सकेंगे, अपने जो पीपल के ओपिनियंस है वो देख पाएंगे, और जो उनका स्टबर्न एटीट्यूड है, हट्टपूर्ण जो वो पालन करते हैं अपने ही ओपिनियन का, उसे भी वो छोड़ पाएंगे और लोगों के ओपिनियंस को ध्यान में रख पाएंगे। So, Vardhaman Mahavir taught the people that the greatness of man doesn't depend on his varna but on his excellent conduct। So, वर्धमान महावीर ने बताया था, वर्धमान महावीर ने सिखाया था कि जो पीपल की ग्रेटनेस है, जो पीपल की महानता है, वो उसके वर्ण पे डिपेंड नहीं करती, बट वो कैसे एक्ट करता है, उसके वैल्यूज़ क्या है, उस पे ज़रूर डिपेंड करती है। In the Vedic tradition, the door of knowledge had slowly been closed to women, but Vardhaman Mahavir gave the rite of sannyas,
the right to renounce the world to the women too. Now, वैदिक पीरियड में धीरे धीरे वुमेन्स का ऐसे ट्रेडिशंस बने जो वुमेन्स के नॉलेज के लिए बंद हो चुके थे, लाइक वुमेन्स को ज्ञान प्राप्ति के लिए जाना लाइक बहुत रेयर हो चुका था उनके लिए। ये रिस्ट्रिक्शंस हो गए थे कि तुम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, बट वर्धमान महावीर ने इसका अधिकार, दैट इज संन्यास का अधिकार, वुमेन्स को भी दिया। His teaching were love all living thing, have mercy and compassion, live and let live. अब वर्धमान महावीर क्या सिखाते थे कि हर प्राणी को प्यार करो, दया भावना रखो और खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। तो ये था जैनिज्म, जिसके 24 तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर, जहाँ पे हमने 3 जेवल्स देखे और 5 व्रत या वोज देखे। अब हम देखेंगे बुद्धिज्म। बुद्धिज्म स्प्रेड इन इंडिया एंड इन मेनी कंट्रीज आउटसाइड इंडिया। गौतम बुद्ध वॉज फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म इंडिया में तो फैला ही, बट साथ ही साथ इंडिया के अलावा दूसरे कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ। गौतम बुद्ध फाउंडर थे बुद्धिज्म के। नाउ गौतम बुद्ध 563 BCE to 483 BCE. गौतम बुद्ध वॉज बोर्न एट लुम्बिनी। अब गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था इन नेपाल। हिज फादर्स नेम वॉज शुद्धोदना एंड मदर्स माया देवी। अब इनके फादर का नेम था शुद्धोदना और मदर का नेम था माया देवी। हिज बर्थ नेम वॉज सिद्धार्थ। इनके बर्थ का नेम लाइक जब इनका जन्म हुआ था तब इनका नेम रखा गया था सिद्धार्थ। ही हैड अटेन नॉलेज ऑफ ह्यूमन लाइफ इन इट्स एंटायरिटी। इन्होंने ह्यूमन लाइफ का नॉलेज लिया था। दैट इज वाई ही केम टू बी नोन एज द बुद्धा, और इसीलिए इन्हें बुद्धा कहा जाता है। ही वॉन्टेड टू नो वाई देयर इज सॉरो एंड सफरिंग इन ह्यूमन्स लाइफ। ये जानना चाहते थे कि क्यों दुख, पीड़ा, समस्या है ह्यूमन लाइफ में। ही लेफ्ट हिज होम एंड ऑल कंफर्ट इन परस्यू ऑफ आंसर टू दिस क्वेश्चन। इन्होंने अपना घर छोड़ा था इन सब क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में। ऑन वैशाख पूर्णिमा ही वॉज सिटिंग इन डीप मेडिटेशन अंडर पीपल ट्री एट उरुवेला नियर सिटी ऑफ गया इन बिहार। अब वैशाख पूर्णिमा में ये पीपल ट्री के अंदर बैठे हुए थे, डीप मेडिटेशन कर रहे थे। तब कहाँ पे? उरुवेला, जो कि गया में एक सिटी है बिहार में। दैट इज व्हेन ही अटेन बोधि। तभी इन्हें बोधि या एनलाइटमेंट, आत्मबोध की प्राप्ति हुई, जो कि हाईएस्ट नॉलेज होता है। द ट्री इज नोन एज द बोधि ट्री। और पीपल के ट्री के नीचे इन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, बोधि की प्राप्ति हुई, इसीलिए उस ट्री को हम बोधि ट्री या बोधि वृक्ष कहते हैं। एंड द प्लेस उरुवेला इज नोन एज बोध गया। और जो प्लेस है उरुवेला उसे हम कहते हैं बोध गया। ही डिलीवर हिज फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ नियर वाराणसी। इन्होंने सबसे पहला उपदेश जो दिया था वो दिया था सारनाथ में, जो कि है वाराणसी के पास। हिज टीचिंग इन द फर्स्ट सर्मन आर टर्म धम्म। सबसे पहले इन्होंने पढ़ाया था धम्म क्या होता है। ही सेट इन मोशन द व्हील ऑफ धम्म इन दिस सर्मन। उन्होंने अपने उपदेश में धम्म के व्हील को समझाया था, धम्म चक्र को समझाया था। देयरफॉर इसी वजह से इस इवेंट को कहते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन। इन पाली और संस्कृत में बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। लेटर ही ट्रैवल ऑन फुट चारिका फॉर नियरली 45 ईयर्स। फिर वो 45 ईयर्स तक पैदल चलते रहे टू प्रीच धम्म, धम्म का उपदेश देने के लिए। ही प्रीच इन द पीपल्स लैंग्वेज। इन्होंने पीपल के लैंग्वेज में ही धम्म का उपदेश दिया, दैट इज पाली लैंग्वेज। इन बुद्धिज्म द कंसेप्ट ऑफ टेकिंग रिफ्यूज इन बुद्धा धम्मा एंड संगा इज इम्पॉर्टेंट। इट इज नोन एज त्रिशरण। अब बुद्धिज्म में जो कंसेप्ट है रिफ्यूज, ये बुद्धा धम्मा संघ
ये इम्पॉर्टेंट है, जिसे त्रिशरण कहते हैं। द एसेंस ऑफ द धम्म ही एक्सपाउंडेड इज एज फॉलो। अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या सिखाया, क्या हमें बुद्ध धम्म में देखने मिलता है। Aryasthas, that is noble truth. There are four truths at the root of all human affairs. They are called noble truth of Aryasthya. अब 4 सत्य होते हैं हर ह्यूमन के लाइफ में, दैट इज दुख, कॉज ऑफ दुख, दुख निवारण एंड प्रतिपद। सो दुख, दैट इज सफरिंग, देयर इज अ सफरिंग इन ह्यूमन लाइफ। अब मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई है तो आपके जीवन में दुख होगे। दुख का कॉज या रीज़न क्या है, तो जब दुख है तो आपको उसका कुछ ना कुछ कॉज तो होगा ही। अब क्या हम दुख को निवारण कर सकते हैं, क्या उसे एंड कर सकते हैं, तो हाँ, इट इज़ पॉसिबल टू एंड सफरिंग। प्रतिपद, प्रतिपद मीन्स द वे, दिस वे लीड टू एंड ऑफ अ सफरिंग। प्रतिपद मतलब वे होता है, ये वे तुम्हें सफरिंग, दुख के अंत तक ले जाता है। दिस इज द वे ऑफ गुड कंडक्ट, ये है अच्छे बिहेवियर का। इट इज नोन एज अष्टांगिक और 8 फोल्ड पाथ। इसे हम अष्टांगिक या 8 फोल्ड पाथ भी कहते हैं। सो नोबल ट्रूथ क्या है, दुख, कॉज ऑफ दुख, दुख निवारण एंड प्रतिपद। पंचशील, गौतम बुद्ध आस्क पीपल टू फॉलो 5 रूल्स, द रूल्स आर कॉल्ड पंचशील। अब गौतम बुद्ध ने लोगों को बोला था 5 रूल फॉलो करने के लिए, और वो 5 रूल कौन से थे? जो 5 रूल्स थे वो थे, स्टे अवे फ्रॉम किलिंग एनिमल्स, लाइक एनिमल्स को मत मारो। स्टे अवे फ्रॉम स्टीलिंग, चोरी मत करो। स्टे अवे फ्रॉम अनएथिकल कंडक्ट, कोई भी बुरा काम या बुरा बिहेवियर किसी के साथ भी मत करो। स्टे अवे फ्रॉम टेलिंग लाइज, झूठ मत बोलो। स्टे अवे फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट, नशीले पदार्थों से दूर रहो। और ये सब, इसी 5 रूल को हम बोलते हैं पंचशील। बुद्ध संघ, ही क्रिएटेड अ संघ ऑफ भिक्खुस टू प्रीच हिज रिलीजन। अब बौद्ध संघ में क्या हुआ था, इन्होंने क्रिएट किया था भिक्खुस का संघ, जो रिलीजन का उपदेश देता था, रिलीजन का प्रचार करता था। फॉलोवर्स हु गेव अप देयर डोमेस्टिक लाइफ एंड एंटर द संघ वर कॉल्ड भिक्खुस। और ऐसे फॉलोवर्स, ऐसे समर्थन जो जिन्होंने डोमेस्टिक लाइफ को छोड़ दिया है और संघ में एंटर किया है, उन्हें हम बोलते हैं भिक्खुस। दे टू ट्रैवल्ड ऑन फुट लाइक द बुद्धा टू प्रीच धम्मा टू द पीपल। वो भी, उन्होंने भी ट्रैवल किया था, अपने फुट पे चल के, अपने पैरों पर चल के गए थे। वो जो जब ट्रैवल करते थे तो वो पैदल ही ट्रैवल करते थे और बुद्ध धम्म का प्रचार करते थे। देयर वॉज अ सेपरेट संघ ऑफ वुमेन, और वुमेन्स का अलग संघ हुआ करता था जिसे बोलते थे भिक्खुनीज। पीपल ऑफ ऑल वर्ण एंड कास्ट कुड एम्ब्रेस बुद्धिज्म। अब जो पीपल थे अलग अलग वर्ण के, अलग अलग कास्ट के, वो एम्ब्रेस करते थे, वो सराहते थे बुद्धिज्म को। अब क्या थी इनकी टीचिंग, वो देखते हैं। गौतम बुद्ध अनाउंस द फ्रीडम ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंट। गौतम बुद्ध ने अनाउंस किया था ह्यूमन इंटेलिजेंट का फ्रीडम। उन्होंने लोगों को उनकी इंटेलिजेंट के लिए फ्री किया था, आज़ादी दी थी। ही रिफ्यूज द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन थिंग्स लाइक वर्ण। उन्होंने रिफ्यूज किया था किसे, भेदभाव को वर्ण के बेस्ड पर। नो वन इज ग्रेटर और स्मॉलर बाय बर्थ। कोई भी जन्म से ना तो छोटा होता है ना ही बड़ा होता है। ग्रेटनेस डिपेंड ऑन वंस बिहेवियर और कंडक्ट। जो ग्रेटनेस है वो किस पे डिपेंड करती है, किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर पे, उसके मोरल वैल्यूज पे। वन ऑफ हिज फेमस कोट इज दैट इवन द लिटिल क्वेल कैन चीर फ्रीली इन हर नेस्ट। अब उनका एक बहुत ही फेमस कोट था, एक छोटी सी पक्षी भी बहुत फ्रीली अपने घरटे पे रहती है। दिस शो हिज थिंकिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। और ये शो करता है उनकी फ्रीडम, आज़ादी की कीमत क्या है उनके लिए, और
इक्वालिटी, समानता की उनके लिए कीमत क्या है, वो आज़ादी और समानता के लिए क्या सोचते हैं. He preached that like men, women too had right of their own upliftment. अब उन्होंने उपदेश दिया था कि मेन की तरह ही जो पुरुष है उनके तरह ही महिलाओं को भी अधिकार है अपना डेवलपमेंट करने का. ही अपोज द रिचुअल ऑफ यज्ञ, उन्होंने यज्ञ रिचुअल को अपोज किया था. हिज टीचिंग ऑफ विजडम, प्रज्ञा, मोरल वर्च्यू, शील एंड अदर वैल्यूज आर एम एट द वेलफेयर ऑफ अ मैन. उनकी जो टीचिंग थी, उनका जो विजडम था, मोरल वर्च्यू थे और दूसरे वैल्यू थे, वो मैंस के वेलफेयर पे एम करते थे. कंपैशन, दैट इज करुणा फॉर लिविंग बीइंग, वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर ऑफ हिज पर्सनालिटी. अब गौतम बुद्ध के पर्सनालिटी का जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर था, जो उत्कृष्ट फीचर था, वो क्या था कि वो बहुत कंपैशन थे, वो बहुत करुणामय थे. The tolerance preached by Gautam Buddha is guiding principle not only for the Indian society but for all mankind today. अब जो टोलरेंस सिखाया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा, वो सिर्फ इंडियन सोसाइटी के लिए नहीं था बल्कि सारे मनुष्य समाज के लिए था. लोकायत, द एंशियंट ट्रेंड ऑफ थॉट नोन एज लोकायत और चरवाक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अब जो एंशियंट ट्रेंड है जिसे हम लोकायत या चरवाक कहते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है. इट एम्फेसाइज इंडिपेंडेंट थॉट एंड रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास. ये किस पे जोर डालता है? इंडिपेंडेंट थॉट पे, और रिजेक्ट करता है वेद की अथॉरिटी. इन द एंशियंट पीरियड न्यू रिलीजियन ट्रेंड एंड थॉट वेंट ऑन इमर्जिंग इन इंडिया. अब प्राचीन काल में नए रिलीजन भी आने लगे, इमर्ज होने लगे. लेटर ऑन रिलीजन लाइक, अब बाद में जैसे जूडिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ज़ोरास्ट्रियनिज्म, ये सारे रिलीजन भी अपना पैर पसारने लगे भारतीय संस्कृति में या भारतीय समाज में. नाउ Judaism. People belonging to the Jewish religion may have arrived in Kochi in Kerala around the 1st to 3rd century of Christian era. अब जो पीपल जेविश रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो 1st से 3rd सेंचुरी में, क्रिश्चियन एरा के 1st से 3rd सेंचुरी में केरला के कोची में आए थे. दे बिलीव दैट देयर इज ओनली वन गॉड. वो बिलीव करते थे कि सिर्फ एक भगवान है. जुडाइज्म एम्फसाइज, अब जुडाइज किसे महत्व देते थे? वो महत्व देते थे जस्टिस, न्याय को, ट्रुथ, सत्य, पीस, शांति, लव, प्यार, कंपैशन, करुणा, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, चैरिटी, दान, एथिकल स्पीच एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. देयर प्रेयर हाउस इज नोन एज सिनेगॉग. उनके जहाँ पे वो प्रेयर करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? सिनेगॉग. ये जो इमेज है वो क्या है? सिनेगॉग की. दिस इज द इमेज ऑफ सिनेगॉग. नेक्स्ट, क्रिश्चियनिटी. क्रिश्चियनिटी इज अ रिलीजन फाउंडेड बाय जीसस क्रिस्ट. अब जो क्रिश्चियनिटी है वो किसके द्वारा फाउंड हुआ? जीसस क्रिस्ट के द्वारा. इट हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसे पूरे वर्ल्ड में फैलाया गया. सेंट थॉमस, वन ऑफ द 12 डिसिपल ऑफ क्रिस्ट, केम टू केरला इन 1st सेंचुरी. अब 1st सेंचुरी में जो सेंट थॉमस थे, जो 12 शिष्य थे क्रिस्ट के, वो कहाँ आए? केरला में, 1st सेंचुरी के आसपास ऑफ द क्रिश्चियन एरा. He established the church at Palayur in Trichur district. उन्होंने क्या किया? एस्टेब्लिश किया एक चर्च. कहाँ पे? पलायूर में, जो था त्रिचूर डिस्ट्रिक्ट में, in 52 CE. According to the teaching of Christianity, there is only one God. अब क्रिश्चियनिटी क्या सिखाता है? क्रिश्चियनिटी हमें सिखाता है कि सिर्फ एक भगवान है. He is the loving Father of all and is omnipotent. सिर्फ एक ही है भगवान जो है फादर, और वो संपूर्ण है खुद में ही. इट इज बिलीव दैट जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड हु केम टू अर्थ फॉर सैल्वेशन ऑफ मैनकाइंड. ये माना जाता है कि जीसस क्रिस्ट जो है वो भगवान के बेटे हैं जो धरती पर अवतरित हुए हैं
मोक्ष के लिए। अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी वी आर ऑल ब्रदर एंड सिस्टर्स। अब क्रिश्चियनिटी के सिद्धांत के अनुसार या क्रिश्चियनिटी हमें ये सिखाती है कि हम सब भाई बहन हैं। वी शुड लव एवरीवन इंक्लूडिंग आर एनिमीज। हमें सबको प्यार करना चाहिए, हमें अपने एनिमीज को भी प्यार से देखना चाहिए। वी शुड फॉरगिव दोज हु एयर और गो रॉन्ग। हम उन्हें माफ़ कर सकते हैं जिनसे कोई गलती हुई है या जो गलत रास्ते पे है। The Bible is the holy book of Christianity and their prayer house is known as church. अब जो बाइबल है ये होली बुक है, ये धर्म ग्रंथ है क्रिश्चियनिटी का, और उनके प्रेयर हाउस को हम बोलते हैं चर्च। दिस इज द चर्च, दिस इज द इमेज ऑफ चर्च वेयर क्रिश्चियंस प्रे। नेक्स्ट, इस्लाम। इस्लाम इज मोनोथेइस्टिक रिलीजन। अब इस्लाम एक ही ईश्वर पे मानने वाला धर्म है। देयर इज ओनली अल्लाह एंड मुहम्मद इज हिज प्रोफेट। अब सिर्फ एक ही भगवान है जो है अल्लाह, और मुहम्मद जो है वो प्रोफेट है। द मैसेज ऑफ गॉड इज रिवील्ड थ्रू हिम इन द होली बुक ऑफ कुरान शरीफ। जो मैसेज है गॉड का, अल्लाह का जो मैसेज है वो रिलीव हुआ था मुहम्मद के द्वारा उनके होली बुक में, जिसे कहा जाता है कुरान शरीफ। तो इस्लाम की जो होली बुक है वो क्या है? कुरान शरीफ। द वर्ड इस्लाम मीन्स पीस। जो वर्ड है इस्लाम उसका मतलब क्या होता है? पीस, शांति। इट ऑल्सो मीन्स सरेंडर टू अल्लाह। इसका मतलब एक और मतलब होता है जिसका अर्थ होता है अल्लाह को आत्मसमर्पण कर दो। द टीचिंग ऑफ इस्लाम इज दैट अल्लाह इज इटर्नल, एब्सोल्यूट, ऑल पावरफुल एंड मर्सीफुल। जो इस्लाम हमें सिखाता है वो ये है कि जो अल्लाह है वो अनंत है, खुद में ही संपूर्ण है, सारी पावर है इनमें, और दया भावना है। द पर्पस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज टू वर्शिप अल्लाह। और जो इंसान का पर्पस है वो है अल्लाह की पूजा करना। द कुरान शरीफ प्रोवाइड गाइडेंस ऑन हाउ मैन शुड बिहेव इन लाइफ। कुरान शरीफ हमें गाइड करती है कि कैसे हमें बिहेव करना चाहिए हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में हमें कैसे लोगों से बिहेव करना चाहिए, लोगों से बातें करनी चाहिए, या कैसे उन्हें ट्रीट करना चाहिए। सिंस एंशियंट टाइम देयर हैव बीन ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड अरेबिया। अब एंशियंट टाइम में इंडिया और अरेबिया के बीच ट्रेड, व्यापारिक रिलेशंस हुआ करते थे। अरब ट्रेडर यूज्ड टू विजिट द पोर्ट ऑन कोस्ट ऑन केरला। अरब ट्रेडर केरला के कोस्ट पे, केरला के तट पे आया करते थे ट्रेड करने के लिए। इस्लाम स्प्रेड इन अरेबिया इन 7th सेंचुरी सीई। अब इस्लाम स्प्रेड हुआ था अरेबिया में 7th सेंचुरी सीई में। इस्लाम अराइव्ड इन इंडिया इन द सेम सेंचुरी। अब इस्लाम इंडिया में भी सेम सेंचुरी में ही आया अरब ट्रेडर्स के द्वारा। द प्रेयर हाउस ऑफ इस्लाम इज नोन एज मॉस्क्यू और मस्जिद। अब जो प्रेयर हाउस है इस्लाम का उसे कहते हैं मॉस्क्यू या मस्जिद। दिस इज द इमेज ऑफ मॉस्क्यू या मस्जिद, जहाँ पर इस्लाम के जो समर्थक है वो प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। सिंस ancient time the Zoroastrian people and Vedic people have shared ties। अब एंशियंट टाइम में जो ज़ोरोएस्ट्रियन पीपल है और वैदिक पीपल है उनके बीच में समानता थी। द सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ पारसी और ज़ोरोएस्ट्रियन पीपल इज द एवेस्ता। अब ज़ोरोएस्ट्रियन पीपल को ही हम पारसीज बोलते हैं और इनके जो सैक्रेड टेक्स्ट है वो है अवेस्ता। द लैंग्वेज ऑफ द ऋग्वेद एंड अवेस्ता इज सिमिलर। जो लैंग्वेज थी ऋग्वेद और अवेस्ता की ये सेम थी, सिमिलर थी। द पारसी केम टू इंडिया फ्रॉम पार्स और फार्स प्रोविजन ऑफ ईरान। जो पारसीज थे वो इंडिया में आए थे पार्स या ईरान के फार्स प्रोविजन से, इसीलिए इसे पारसीज भी कहा जाता है। इट इज़ मोस्टली बिलीव दैट दे फर्स्ट केम टू गुजरात इन 8th सेंचुरी सीई। ऐसा माना जाता है कि
पारसी सबसे पहले 8th सेंचुरी में गुजरात में आए थे। ज़ारादुश्तर और ज़ोरोस्टर वॉज द फाउंडर ऑफ देयर रिलीजन। ज़ारादुश्तर या ज़ोरोएस्टर जो थे वो फाउंडर थे इस रिलीजन के। अहुर मजदा इज़ द नेम ऑफ देयर गॉड, और उनके गॉड का क्या नेम है? अहुर मजदा। द एलिमेंट ऑफ फायर एंड वाटर आर वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर रिलीजन। अब उनके रिलीजन में जो एलिमेंट है फायर, दैट इज आग और पानी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द सैक्रेड फायर बर्न इन द टेम्पल्स विच आर नोन एज आग्यारीज। अब जो सैक्रेड फायर्स है जो जलती है उनके टेम्पर में, उसे हम बोलते हैं अग्यारीज। एट द कोर ऑफ पारसी थिंकिंग आर थ्री मेन प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट, नेमली गुड थॉट, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स। और पारसीज में 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं, दैट इज अच्छे विचार रखना, अच्छे शब्द बोलना और अच्छे काम करना। सो ये था ज़ोरोएस्ट्रिज्म और ये है अग्यारी। ये है ज़ोरोएस्ट्रिज्म या पारसीज का अग्यारी। सो यहाँ पे हमारा लेसन होता है कंप्लीट। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो। आई विल आंसर दैट क्वेश्चन, आई विल आंसर दैट डाउट, आई विल क्लियर दैट डाउट। साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।